अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो बेसिक टू एडवांस एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी एसईओ के ऊपर जो है ना अपना एक कोर्स लॉन्च करने का फ़ैसला किया था, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी एक पहली वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो और आप लोग एक्साइटेड हो कैसी और भी हम मज़ीद वीडियोज़ हमें देखें और पूरा कोर्स हम लर्न करें, तो फिर इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल जो है ना आप यहाँ से देख सकते हैं, फ़ाद ऑनलाइन मेरे चैनल का नाम है। अगर नहीं पता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर लिख लें फ़ाद ऑनलाइन, तो आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। आपने यहाँ पर आना है और ये पूरी प्लेलिस्ट अब मैंने बनाई है। अब यहाँ पर जो है ना ये पहली एक वीडियो मैंने पोस्ट की है इसके ऊपर एसईओ कोर्स के नाम से। तो आपको ऐसे मज़ीद जो अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और जो नए लोग हों और जो आपके चाहने वाले हैं वो भी इस चीज़ को सीख सकें और अपना ऑनलाइन कैरियर स्टार्ट कर सकें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था व्हाट इज़ एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, कि एसईओ क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम एसईओ को डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो जितना भी ये कोर्स होगा ये थ्रू आउट प्रैक्टिकल होगा। इसमें थ्योरी बहुत कम होगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो थ्योरिकली होती हैं, जो थ्योरी में लाजमी समझानी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक कि आपको एसईओ की बेसिक्स का नहीं पता होगा तो आप एसईओ नहीं सीख सकते। तो इस वजह से जो है ना मैंने प्लान किया है कि आप लोगों को सबसे पहले जो है ना मैं बेसिक्स सिखाऊंगा, बेसिक से मैं एडवांस चलूँगा, क्योंकि मेरे कोर्स में मैंने ये चीज़ मेंशन भी की हुई है, बेसिक टू एडवांस होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है तो काइंडली वो चीज़ वो ये बात जो है ना वो थोड़ा सा साइड पर रखें, और इंशाल्लाह आगे जो है आगे मैं चलता जाऊंगा और आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आती जाएगी। तो चले चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ होती क्या है? यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स the process of improving your site to increase its visibility when people search for products or services related to your business in Google, Bing and other search engine। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो SEO स्टैंड फॉर होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO का मेन पर्पस क्या होता है कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट या कोई भी आपकी सर्विसेज जो जो कोई भी बंदा गूगल में जाकर आपकी सर्विस लिखेगा, आपका जो भी क्यूरी होगी, जो भी कीवर्ड होगा, तो जैसे ही वो लिखेगा और आपकी साइट अगर एसईओ ऑप्टिमाइज होगी तो आपका रिज़ल्ट जो है ना टॉप 10 पर रिज़ल्ट शो होगा। विदाउट एसईओ आपकी साइट टॉप पर नहीं आ सकती। आपको अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो एसईओ के फेज से ज़रूर गुजरती हैं। तो आप लोग अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि एसईओ का बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि एसईओ में क्या रखा है ये वो। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि एसईओ बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो एसईओ के बारे में सबसे पहले कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एसईओ वर्क कैसे करती है। ठीक है, एसईओ होती क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है और मैं आप लोगों को वैसे भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनी मार्केटिंग दैट यूजेज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। डिजिटल मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू चैनल सच एज सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल एंड मोबाइल ऐप्स। ठीक है, और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मैं आपको आसान वर्ड्स में ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि कोई भी चीज़ जब आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन सेल करते हैं तो इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कोई भी जो भी आपकी चीज़ है, चाहे आप कोई पहले देखें हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी कि टीवी पर ऐड चलता था या अखबारों पर लोग ऐड देते थे या इस तरह वो बैनर और पम्फलेट छपवाते थे, तो वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल हम करते आ रहे हैं, लेकिन अब चूँकि दुनिया चेंज हो गई है और सारे लोग जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट हो गए हैं। तो यही सारे काम अब हम ऑनलाइन करते हैं। हम लोगों को ईमेल सेंड करते हैं, हम लोगों को एसईओ अपनी वेबसाइट के थ्रू वो चीज़ें सेल करते हैं। चीज़ें वही हैं।
ठीक है, अगर आपकी दुकान है टीवी की, ठीक है, एलसीडी की, तो आप यही चीज़ें जो पहले दूसरे वे से सेल करते थे, अपने अखबार पर ऐड देते थे, रेडियो टीवी पर वो चलाते थे या अपना ऐड चलाते थे या कोई पम्फलेट छपवाते थे, तो यही सारे काम अब डिजिटल मार्केटिंग ने ले लिया। ठीक है, तो आप सोशल मीडिया से ये चीज़ें प्रमोट करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहती है। ठीक है, डिजिटल तरीके से ना आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें सेल करते हैं उनको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो अब जो तीसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो अब जो सर्च इंजन है ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ डज एसईओ और सर्च इंजन वर्क। ठीक है, कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, इनका बेसिकली मकसद क्या होता है, ये कैसे ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मैंने छोटी सी लिखी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में इनको लिखा है खुद, ताकि आप लोगों को इजी वे में समझ आ सके और आप लोग जो है ना इसको प्रॉपर वे में समझ सको कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो यहाँ पर यह है, व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर साइट you help it show up in search engine result pages or for keywords that are related to your industry। यहाँ पर ये दूसरी चीज़ मैंने लिखी है, सर्च इंजन वर्क्स ऑन इंटेंट बेस। ठीक है, तो इंटेंट बेस जो होती है वो क्या होती है कि लोग आपके जो आपकी साइट का मेन टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है ना लोग सर्च करते हैं। सपोज अगर आपकी साइट मोबाइल के ऊपर है तो लोगों को मोबाइल का इंटेंट का पता चलता है कि अगर आपकी साइट है बाइंग के ऊपर, कि मतलब आप अपनी साइट में मोबाइल बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका बाइंग का इंटेंट है। ठीक है, तो जो सर्च इंजन होते हैं वो आपके इंटेंट बेस पर आपका रिजल्ट दिखाते हैं। अगर आपकी साइट के ऊपर इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं है तो फिर गूगल आपके अगर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू बाय अ न्यू मोबाइल, ठीक है, तो आपकी साइट का रिजल्ट आएगा। लेकिन कोई ये पूछ रहा है कि हाउ टू फिक्स सैमसंग बैटरी इशू या कुछ भी ऐसा इशू जो वो फेस कर रहा है, अगर आपकी साइट में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है तो फिर आपकी साइट को का रिजल्ट वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपकी साइट का जो इंटेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि यूज़र को कुछ और चाहिए, आपकी साइट किसी और टॉपिक के ऊपर है। तो इस वजह से जो आपका इंटेंट होता है, गूगल आपका जो रिज़ल्ट होता है वो इंटेंट बेस पर कि लोग क्या चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं और आपके पास क्या वो चीज़ अवेलेबल है। अगर होगी तो फिर गूगल आपका रिज़ल्ट भी अपने व्यूवर्स को दिखाएगा, जो क्यूरी जो बंदा सर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो ये क्रॉलर काम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्रॉलिंग होती है आपकी साइट की। ठीक है, उसके बाद आपकी साइट की इंडेक्सिंग होती है। कोई भी साइट होती है उसकी फिर इंडेक्सिंग होती है। कोई सपोज आपकी कोई साइट है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ गूगल में, और आपकी साइट है जी किसी चीज़ के बारे में, वीडियो गेम्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो गेम की सपोज आपकी कोई भी यहाँ पर साइट, यही चले मैं सपोज ये खोल लेता हूँ, ये आपकी साइट है, तो ये पेज देखें उसका गूगल में इंडेक्स है। ठीक है, तो गूगल ने ये रिज़ल्ट मुझे दिखाया है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप कंटेंट लिखते हो, जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये जितना भी ये कंटेंट लिखा हुआ है तो ये पहले गूगल ने इसको इंडेक्स किया है। ठीक है, तो ये गूगल ने पहले इंडेक्स किया है, उसके बाद इसको गूगल ने शो करवाया है। तो फिर इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है कि जो जो कीवर्ड आपने सर्च किया है वो कितना जो आपकी इंडेक्सिंग है उसको प्रोसेसिंग करते हैं। देन फिर कैलकुलेट होती है रेलेवेंसी कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपकी वेबसाइट है वो क्या मैच कर रही है मेरे यूज़र के कीवर्ड के साथ। मतलब यूज़र ने वीडियो गेम लिखा है तो क्या आपकी साइट में वीडियो गेम है, अगर वीडियो गेम है तो कौन सी गेम है, क्या यूज़र ने ये चीज़ सर्च की है। तो ये सारा कुछ इंटेंट बेस के ऊपर आपको ये रिज़ल्ट दिखाता है। देन फिर जो उसको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं वो फिर उनको कैच करके उनको कैलकुलेट करके टॉप 10 रिज़ल्ट में वो वाले रिज़ल्ट दिखाता है जो उसको सबसे बेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू सेल रनिंग शूज़ ऑनलाइन। ठीक है, तो अगर आप जो है ना रनिंग के जो शूज़ होते हैं वो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो आप कोई भी यूज़र होता है वो जाकर ये कीवर्ड लिखता है, तो ये
या ऐसे लिखता है बाय रनिंग शूज़ ऑनलाइन, तो ये यहाँ पर ये देखें बाय का इंटेंट शो हो रहा है कि गूगल को पता चल गया है कि ये बंदा बाय करने आ रहा है, कि चीज़ कोई चीज़ बाय के लिए। तो वो ऐसी साइट दिखाएगा शूज़ जो जो साइटें सेल कर रही हैं, क्या शूज़ सेल कर रही हैं, ठीक है। तो उन साइटों के रिजल्ट ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा कि रनिंग शूज़ कैसे होते हैं, इनको कैसे पहना जाता है, ये उसका वो ऐसी साइट नहीं दिखाएगा। ऐसी साइट दिखाएगा जो कि शूज़ सेल कर रही हैं, रनिंग शूज़, ठीक है। इसके बाद आ जाती है टाइप्स ऑफ एसईओ। तीन टाइप की एसईओ होती है, एक होती है वाइट हैट एसईओ, एक होती है ब्लैक हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ, ठीक है। तो ये तीनों एसईओ को हम डिटेल के साथ आगे अपकमिंग टॉपिक्स जो हमारे हैं यहाँ पर हम उनको लेकर चलेंगे, और मैं आपको सारे ये चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और ये कौन कौन सी होती है, वाइट हैट एसईओ क्या होती है, ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है, ग्रे हैट एसईओ क्या होती है। अभी के लिए जैसे इसकी टाइप्स जो है ना वो आप याद कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑन पेज एसईओ, ठीक है। इसकी जो वाइट हैट एसईओ इसकी फर्दर आगे ये समझ लें कि इसकी फर्दर जो टाइप्स होती हैं वो हैं कौन कौन सी हैं। ये ऑन पेज एसईओ होती है, ठीक है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ होती है, उसके बाद टेक्निकल एसईओ होती है, ठीक है। इसकी तीन आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं। वाइट हैट एसईओ हमारा जो मेन फोकस होगा वो वाइट हैट एसईओ होगा। ब्लैक हैट ग्रे हैट का आपको मैं कंसेप्ट ज़रूर दूंगा, लेकिन जो गूगल की जो गाइडलाइंस है वो प्योर वाइट हैट होती हैं। वो गूगल कहता है कि आप अपनी साइट की वाइट हैट एसईओ करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पूरा प्रॉपर वाइट हैट एसईओ सिखाऊंगा, लेकिन ग्रे हैट और ब्लैक हैट की मैं आपको डेफिनेशन ज़रूर बताऊंगा कि आपको पता तो होना चाहिए कि वाइट हैट और ग्रे हैट एसईओ होती क्या है, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा फोकस जो होगा वो वाइट हैट एसईओ पर होगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा मेरा मेन प्लान ये है कि आप लोगों को मैं टू दी पॉइंट और मेन टॉपिक्स के ऊपर लेकर चलूँ, और आगे जो अपकमिंग मेरी वीडियोस आएंगी वो सारी प्रैक्टिकल होंगी। तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और हाँ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस जो होंगी वो बहुत जल्दी आएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।